परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब की जय। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सपसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सपसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सपसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सपसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सपसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सपसाहुणं येषु पञ्चनमाकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं वै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेषां परमं वै मङ्गलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। आराध्य गुरुदेव के चरणों में सत्सद वंदन। हमारे समादरणीय मुनि साथी संत मुनिराज तथा उपस्थित गणमान्य श्रावकों तथा शीलवती माताओं बहन, आज एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो, उसके लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं कि हमारे आराध्य गुरुदेव उत्तर भारत के प्रथम प्रवर्तक निगमागम विशारद शासन सूर्य श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब, उनके एक जीवन चरित्र की जो पुस्तक छपी है उसका आज यहाँ पर विमोचन होना है। क्योंकि कार्यक्रम कुछ भी चल नहीं रहे कोरोना की वजह से, इसलिए थोड़ा सा ये था भाई, पहले तो ये था जिन्होंने छपाया है वो लोग आते, लेकिन बम्बई से उनको आने की भी संभावना नहीं हुई। उन्होंने कहा गुरुदेव वहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके हाथ से आप इस कार्यक्रम को संपन्न करवा दो। ये नितिन पारक और उनके परिवार के द्वारा वो प्रकाशित हुआ है। उन्होंने आना था लेकिन आज सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए नहीं आ पाए हैं। और आगे हमारे पर्युषण महापर्व भी प्रारंभ हो रहे हैं, जो विशेष पर्व हैं, और हर
कोई उसमें चाहता है कुछ न कुछ त्याग पछतान हो, कुछ न कुछ आराधना साधना करें, सबकी बड़ी भावना रहती है। तो उस संबंध में भी कुछ न कुछ बातचीत हो, कुछ न कुछ निर्णय हो, उसके लिए भी आज गुरुदेव के सानिध्य में आप लोगों को निमंत्रित किया गया है कि हम लोग जो जैन धर्म को मानने वाले हैं, जैन धर्म के अनुयायी हैं, श्रावक श्राविका हैं, साधु साधुनियाँ हैं, ये जो जैन धर्म है इसकी अपनी अलग ही पहचान और अलग ही विशेषता है। कल आप लोगों ने सुना होगा, पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो अयोध्या नगरी है ये जैन धर्म की सबसे प्राचीन सांस्कृतिक नगरी रही है। अयोध्या नगरी जहाँ पर राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, उन्होंने ये बात कही कि ये जो अयोध्या नगरी है जैन धर्म वालों की, जैन मानने वाले जैन धर्म की ये सबसे प्राचीन सांस्कृतिक नगरी क्या करके रहती है। तो कोई बात देश के गणमान्य लोग अगर बोलते हैं, विद्वान बोलते हैं, तो उसकी अपनी कीमत होती है, उसकी महिमा होती है। एक साधारण आदमी बोले एक बात अलग होती है, एक बड़े ओहदे के अंदर बैठ करके ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय जो है उस संबोधन में अगर कोई चीज बात रखते हैं तो उसका अपना महत्व क्या होता है, बहुत होता है। तो इससे हमारे जैन धर्म की एक महिमा बढ़ी है। बौद्ध लोग कहते हैं हमारी नगरी थी, लेकिन वो तो 2500 वर्ष पहले ही हुई। लेकिन भगवान आदिनाथ की जन्म स्थली है जिसको अयोध्या नगरी कहते हैं। अयोध्या नगरी आदिनाथ ऋषभदेव भगवान की वो जन्म स्थली है, और वहीं से उन्होंने इस जो कर्मयुग को प्रारंभ किया। उससे पहले तो सारे जंगल के अंदर थे, सारी हरियाली हरियाली थी, उसके अंदर जो कोई कृषि करने का, कमाई करने का, दुकानदारी का, ऐसी कोई सामाजिकता नहीं थी उसमें। वो अकर्म भूमि कहलाता था, युगलीय समय कहलाता था। तो वो जो उसमें थोड़ी कमी आने लगी तो उसमें 14 में जो कुलकर थे वो नागिर आए थे। 14 में कुलकर थे, नागिर आए थे। उनको इसलिए नियुक्त किया गया था उस समय, वहाँ के लोगों ने, भाई कोई भी समस्या हो तो हम इनके पास आकर के क्या करेंगे, समाधान करेंगे। तो नागिर आए, मरुदेवी माता के वो पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव, जो हमारे सबसे पहले आदि तीर्थंकर है, और उनका वर्णन वेदों में आता है, उनका वर्णन उपनिषदों के अंदर आता है, उनका वर्णन पुराणों के अंदर आता है। कोई ऐसी दुनिया की संस्कृति नहीं है जिसमें भगवान ऋषभदेव का वर्णन क्या करता हो, ना आता हो। ये हमारे समाज के लिए, हम लोगों के लिए कितने बड़े गौरव की बात है कि असी मरसी कृषि, बर्तन बनाना, अग्नि प्रज्वलित करना, खाना बनाना, जीविका करना, ये सब किसने सिखाया? ये आदिनाथ भगवान ने सबसे पहले सिखाया। और जो उनके 100 पुत्र थे, भरत चक्रवर्ती, और छोटे भाई उनके बाहुबली, और उनके साथ साथ 100 उनके जो भाई थे। इस प्रकार भगवान आदिनाथ के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। और भगवान आदिनाथ ने 72 प्रकार की पुरुषों की कलाएं, 64 प्रकार की स्त्रियों की कलाएं, और 100 तरह का शिल्प कर्म जो दुनिया के अंदर सब कुछ होता है, वो सब सबसे पहले उन्होंने सिखाया। और अपने 100 लड़कों को अलग अलग इलाकों के अंदर भेजा, जाकर के तुमको उनको क्या करो, शिक्षित करो, उनकी सामाजिकता को निश्चित करो, उनको जीवन जीने का तरीका बतलाओ। तो ऐसे आज की जो नागरिकता,
आज का जो वातावरण है, आज की संस्कृति है, इसका बीजारोपण करने वाले भगवान ऋषभदेव और उनके 100 पुत्र हैं। और उन्होंने अपने दोनों पुत्रियां थी, उनको भी कहा भाई तुम इस दुनिया के लिए कुछ न कुछ दो, जिससे दुनिया का भला हो सके। नई दुनिया प्रारंभ हो रही है, दुनिया का नया रूप प्रारंभ हो रहा है, इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, तो तुम इस दुनिया को कुछ न कुछ दो। तो उनकी बड़ी पुत्री जो ब्राह्मी थी, उन्होंने भाषा लिपि का आविष्कार किया, जिसको ब्राह्मी लिपि कहते हैं, कि हम कोई बात अगर बोलते हैं, जानते हैं, तो लिख करके किसी को क्या कर सकें, पहुंचा सकें। पहले तो कोई साधन नहीं थे। कोई चीज हमारे को समझ में आती है तो लिख करके सुरक्षित रख सकें, एक दूसरे के पास भेज सकें, एक दूसरे में ज्ञान का आदान प्रदान हो, संस्कृति का आदान प्रदान हो। इसलिए सबसे पहले ब्राह्मी देवी ने लिपि का आविष्कार किया और वो 12 खड़ी की लिपि बनाई, और उस 52 अक्षरों के अंदर सारा साहित्य और सब कुछ उसके अंदर क्या कर जाता है, आ जाता है। ऐसा आविष्कार किया। आज भी वही तो वही ब्राह्मी लिपि सबसे पुरानी लिपि, उसके बाद सारी लिपियां दुनिया के अंदर हुई, सारी भाषाएं हुई। तो जैन धर्म का इस संसार को कितना बड़ा जो है योगदान है, और हम लोग प्रचार नहीं करते, हम लोग किसी को बतलाते नहीं है, हम लोग ऐसे कार्यक्रम रखते नहीं है, हम लोग किसी को सिखाते नहीं है, हम लोग दूसरे को क्या, अपने बच्चों को ये सब जानकारी नहीं होती। अगर ये जानकारी हो, आज का जमाना है, आज के जमाने में इंसान अपने इतिहास को, अपनी चीजों को कहां से कहां पहुंचा सकता है, कितना प्रचार प्रसार कर सकता है। और ये सुंदरी जो उनकी छोटी लड़की थी, उसने सिर्फ 10 आकृति बना करके अंक विद्या का आविष्कार किया, 9 अंक और 1 0। ये जो सुंदरी ने आविष्कार किया, अंक विद्या का आविष्कार करने वाली वो है सुंदरी देवी, भगवान ऋषभ देव की छोटी लड़की। और बंधु, उससे वो अंक, आज का सारा कंप्यूटर युग आज उसी से तो चलता। तो उन्होंने कितना बड़ा उपकार किया है, कितनी बड़ी संस्कृति दी है, कितना बड़ा जीने का तरीका दिया है, कितनी सामाजिकता दी है। आज के इतने लंबे समय के बाद भी आज उस अंक विद्या के माध्यम से ही सारा विज्ञान आगे क्या कर रहा, चल रहा है। तो इतना बड़ा उपकार, ये सब कुछ जो हुआ है, ये सब अयोध्या नगरी से ही क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। ये हमारे बच्चे हैं, होनहार हैं, हमारी लड़कियां हैं, इन लोगों को कुछ न कुछ इसमें कोट करके अपना जो इतिहास है वो इधर उधर भेजना चाहिए, बतलाना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। आज जमाना ऐसा, अगर हम बोलेंगे नहीं, अगर बतलाएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो क्या पता लगे। आज खुदाई वाले कहते हैं, कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, कहीं भी हो, अगर 10 किलोमीटर तक कहीं खोजा जाओ, हर 10 किलोमीटर में जैनियों का कोई ना कोई मूर्ति मिलेगी, कोई ना कोई मंदिर मिलेगा, कोई ना कोई निशान मिलेगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर जैन धर्म की चीजें क्या करती हो, न मिलती। प्रत्यक्ष है। तो इन चीजों की जानकारी हो, प्रचार प्रसार हो, आज के जो वैज्ञानिक युग में इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। तो ये आपको थोड़ी सी बात बतलाई कि हमारा एक स्वाभिमान होना चाहिए, हम जैन हैं, हमारी संस्कृति जैन संस्कृति है, श्रमण संस्कृति है, हम बहुत प्राचीन है, बहुत लंबे समय से हमारे देश ने, हमारे समाज ने देश को बहुत कुछ क्या किया, दिया है। और दूसरी बात, हमारा जैन समाज और जैन समाज के श्रावक श्राविका है, हमारा सबसे पहला पहचान है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता हमारी सबसे पहली पहचान। आप लोग किसी भी राजा महाराजा के जीवन को देखो, राष्ट्र के लिए, देश के लिए अपने श्रावकों ने पैसे को पानी की तरह क्या किया, बहाया। देश की सेवा के लिए सब कुछ किया उन लोगों। और भगवान महावीर स्वामी की वाणी भी क्या, वो कहते सबसे पहले ग्राम धर्म, वो कहते सबसे पहले ग्राम धर्म। जिस गांव में तुमने जन्म लिया,
उस गांव की उन्नति के लिए, उस गांव की व्यवस्था के लिए, उस गांव के अंदर समता के लिए, गांव के अंदर शांति के लिए कुछ न कुछ काम करो। नगर धर्म, जिस नगर के अंदर हमारा जन्म हुआ, इलाके में हुआ, और राष्ट्र धर्म, जिस राष्ट्र के अंदर हमने जन्म लिया है, वो धर्म सबसे पहले क्या किया जाता है, पाला जाता है। और चौथे नंबर पर आत्म धर्म, या जो त्याग धर्म, जो आत्म धर्म है, साधना का धर्म है, चौथे नंबर पर बतलाया। सबसे पहले तुम जिस देश के अंदर जन्मे हो, जिस राज्य में जन्मे हो, जिस परिवार में जन्मे हो, जिस भूमि में जन्मे हो, वहां का कर्तव्य पालन करना तुम्हारा पहला क्या है, काम। ये क्या राष्ट्रीयता, यही तो है। देश रहेगा तो सब कुछ रहेगा, देश ही नहीं होगा तो क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये हमारे को जो है, ये साधु संतों के लिए है, त्याग धर्म में पूरी तरह से त्याग करके आगे बढ़ो। लेकिन श्रावकों के लिए क्या कहा, श्रावक के एक हाथ में शास्त्र रहना चाहिए और दूसरे हाथ में शस्त्र रहना चाहिए। श्रावक वो होता है एक हाथ में शास्त्र रखे और दूसरे हाथ में शस्त्र रखे। इसका मतलब धर्म की भी उसको सारी जानकारी हो, अभ्यास हो, और उसके साथ साथ हथियारों को चलाने की भी उसको क्या हो, पूरी तरह से जानकारी, उसकी भी जानकारी, उसका भी बल हो। क्योंकि शक्ति के बिना, बल के बिना, उनके बिना थोड़ी जी सकते। तो श्रावकों के लिए कितनी बड़ी बात कही, ये किया राष्ट्रीयता। ये सब राष्ट्रीयता की क्या शिक्षा है कि राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता, देश के लिए कुछ न कुछ करना, समाज के लिए कुछ न कुछ करना। अपने के लिए तो सब कोई करते हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, ये सब राष्ट्रवादी संस्कृति। हमारा धर्म है राष्ट्रीयता का धर्म है, हमारा धर्म है, उसमें राष्ट्रवाद को सबसे पहले क्या करता है, स्वीकार करता है कि सारी दुनिया के अंदर मनुष्य की एक ही जाति है। इसलिए हमने जो है देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ क्या करना है, सोचना है। इस परंपरा के हम लोग हैं और ऐसी हमारी परंपरा को याद रख करके चलते हैं। ये चीज हमारे बच्चों को बतलाते हैं तो हमारे पढ़े लिखे बच्चे, हमारे नौजवान बच्चे, छोटे बच्चे, उनके कुछ समझ में क्या करता है, आता कि हम सामाजिक धारा के अंतर्गत, और साधारण तौर से उनके समझ में नहीं आता। ये तो इतिहास, ये राष्ट्रीयता उनके मगज के अंदर अच्छी तरह से क्या करनी चाहिए, आनी चाहिए। उसके लिए बहुत से कार्यक्रम होते हैं और चतुर्मास वगैरह, उसमें तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। इसलिए है कि हमारे को, हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति की क्या करें, जानकारी हो और लोग अपना धर्म ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। ये तो इस समय जो 2020 का साल ऐसा है, इसमें ये सब कुछ कार्यक्रम खुल करके नहीं हो रहे हैं, ये परिस्थिति है। लेकिन प्राय करके चतुर्मास में इन्हीं चीज़ों को आगे क्या किया जाता है, दिया जाता है। कल आप लोगों ने देखा, जिस समय पूरी दुनिया के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उस जगह जहां पर शिलान्यास किया था, उस मिट्टी को लेकर के अपने मस्तक के ऊपर अपने हाथ से क्या किया, तिलक किया। उस मिट्टी को लेकर के किसी पंडित ने नहीं, दूसरे ने, अपने हाथ से उसको पहले नमस्कार करके, उस धरती माता को नमस्कार करके, फिर वो मिट्टी लेकर के, कच्ची मिट्टी से अपने मस्तक के ऊपर क्या किया। हमारे को एक बात याद आई, और पता नहीं आप लोगों को आई या नहीं आई, लेकिन हमारे को एक बात याद आई। जिस समय रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ और अपने देश को छोड़ करके जैसे चले जा रहे थे, अपने देश को छोड़ करके, इलाके को छोड़ करके चले जा रहे थे, उनको बतला दिया था इनको सीमा पार करके आना। तो वहां पर वो अपने रथ से जा रहे थे, उनका सारथी लेकर के जा रहा था, उसमें से नीचे उतरे, अपना दुपट्टा निकाला, उस धरती को खोला नमस्कार करके, और उस धरती की मिट्टी अपने उसके अंदर पोटली के रूप में क्या किया, बांधा कि मैं इस देश को, अपने मातृभूमि को, अपने जन्मभूमि को, जो मेरी माता है, उसको मैं छोड़ करके क्या कर रहा हूं, जा रहा हूं। और आगे आप लोगों ने देखा होगा, कहीं पर भी लक्ष्मण कहते हैं वहां रुकना है, वहां रुकने की जगह है, या वहां पर कोई झोपड़ी वगैरह बना ली है, वहां पर गुफा है, या वहां पर खाली मकान वगैरह है, पेड़ के नीचे आसन लगाए हैं, तो वो सीता की तरफ इशारा करते। तो वो पोटली, उनका जो थोड़ा बहुत सामान तो होगा ना जो थैले में, उसमें से वो मिट्टी की पोटली ला करके उनको देती
और रामचंद्र उस मिट्टी की पोटली को खोल करके उसको हाथ जोड़ करके मातृभूमि को नमस्कार करते और उसको अपने तिलक के रूप में लगाते और अपने सिर की तरफ उस पोटली को रखते थे और 14 साल तक वो जो दुनिया भर के अंदर घूमे, लेकिन उस मिट्टी की पोटली को उन्होंने नहीं छोड़ा, न खत्म होने दिया और उसको पूरी तरह से उसी तरह उसको लेकर के वापस अपने देश के अंदर क्या हुए आए। ये उन्होंने दुनिया के लिए यह दिया कि राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम, जिस मिट्टी के अंदर हम पले हैं, बड़े हैं, जन्म हुआ है, जहां पर पले बड़े सब कुछ हुए, उस मिट्टी के प्रति, उस देश के प्रति, उस मातृभूमि के प्रति हमारे जीवन में किस तरह का समर्पण भाव रहना चाहिए, कैसी श्रद्धा भक्ति रहनी चाहिए, ये दुनिया को उन्होंने संदेश क्या दिया। अगर बंधु ये भाव हर इंसान के मन के अंदर रहे तो कितनी सुरक्षा हो जाती है, शांति हो जाती है, सद्भावना हो जाती है। तो बंधु कभी कभी महापुरुषों का जीवन जो है ना, उनके आचरण से ऐसा कुछ कुछ ऐसी प्रेरणाएं मिलती हैं, जिंदगी भर वो चीज क्या करती हैं, भूलते हैं। आराध्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब पहले, सबसे पहले उत्तर भारत के प्रवर्तक बने और ऐसी महान आत्मा, ऐसी महान साधना उन्होंने आचार्य काशीराम जी महाराज साहब, आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब और आचार्य आनंद ऋषि महाराज साहब, इनके पीठ बल के रूप में उन्होंने काम किया। कोई भी समस्या होती थी तो वहां पर सूचना जाती थी, शांति इसका किस तरह से समाधान करना चाहिए। वो आगे नहीं आए, लेकिन उनका जीवन इतना सड़ा हुआ था और इतना प्रभाव था उनका। देखो 1985 में उनका स्वर्गवास हुआ, आज 2020 है, तो कितने साल हो गए? 25 में 85 में उनका देवलोक हुआ, ये 20 और वो 15, 35 साल हो गए। मेरठ के अंदर जाकर के देखोगे, जिस कमरे के अंदर बैठ करके साधना करते थे, वो आज मेरठ में 400 जो घरों की बस्ती है, 400 बंगले वहां पर हैं, आसपास के अंदर हैं, वो हर आदमी उस कमरे में जाकर के मत्था टेक करके फिर अपने काम के लिए जाता है। चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे स्कूल जाने वाला हो, चाहे कारोबार में जाने वाला हो, जाएंगे वहां पर बैठेंगे, नमकार मंत्र पढ़ेंगे, मत्था टेकेंगे और जाएंगे। कोई साधु हो न हो, कोई प्रेरणा हो न हो, अगर कोई भी तकलीफ किसी को होती है तो वहां जाकर के लोग बैठ जाते हैं, उसका समाधान हो जाता है। ऐसे साधक थे और हमेशा सुबह 2:30 बजे उठना और 3 बजे से लेकर के 9 बजे तक वो एक आसन में ध्यान में रहते। लोग दुनिया भर से सुख ना सुख करके उनके पास आते थे और उन्हें समाज के लिए, देश के लिए, संघ के लिए, संघ के लोगों को संभालने के लिए उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर रखा था। ऐसे मरणांतक कष्ट आए, लेकिन उन्होंने संघ की सेवा के लिए पूरी तरह से जीवन को समर्पित किया हुआ। उत्तर भारत के अंदर ऐसा था, उस समय शास्त्रार्थ का जमाना था, कोई संघ पलट गया, घर नहीं रहे, सारा धर्म परिवर्तन हो गया। वो सब सोचते थे शांति स्वरूप को वहां पर भेज, अगर उनको भेजते थे वो जाते थे तो पूरे से पूरे संघ को फिर धर्म के अंदर स्थिर करके आते थे। तो ये भी तो समाज की सेवा है, ये भी तो राष्ट्र की सेवा है, ये भी तो संस्कृति की सेवा है। अगर हमारे श्रावक ही नहीं रहेंगे, श्राविकाएं नहीं रहेंगी, धर्म ज्ञान करने वाले नहीं रहेंगे, हमारे बच्चों में श्रद्धा नहीं रहेगी, तो बंधु धर्म संस्कृति बचेगी कैसे? हमारा धर्म बचेगा कैसे? कैसे पता लगेगा? भगवान महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर आदि थे, मानने वाले होंगे तभी तो होगा। इसलिए कहीं भी पता लगता था वो श्रावक के अंदर ऐसी बात हुई है, ऐसा काम हुआ है, उनकी धर्म श्रद्धा वगैरह ऐसे डगमगाए, वहां पहुंच करके उनको संभालते थे और उनके जीवन की, शास्त्रार्थ की, संघ को संभालने की, साधना की, आत्म साधना की एक से एक बढ़कर के ऐसी घटनाएं हैं, एक से एक बढ़कर के ऐसे प्रसंग हैं
उनको पढ़ते हैं तो पता लगता है भाई साधु होकर के इतना करते हैं तो हम गृहस्थ में हैं तो हमारे को कितना करना चाहिए। बंधु इस इलाके के अंदर पहली दफा गुरुदेव का आना हुआ और योगानुयोग उनके जीवन चरित्र की पुस्तक ये छपी तो हमने सोचा चलो भाई बहुत से लोगों को प्रवचन के माध्यम से पहुंचना मुश्किल है, इस पुस्तक के माध्यम से जिसको पढ़ने की रुचि होगी वो लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं हमारे जैन धर्म में कैसे कैसे आचार्य हुए, कैसे कैसे उपाध्याय हुए, कैसे कैसे प्रवर्तक हुए, उन्होंने संघ के लिए समाज के लिए कितने बड़ी बड़ी कुर्बानियां की। ये आगे हमारे सारे समाज को समझने की जरूरत है। सिर्फ रोटी खाने के लिए नहीं होता, सिर्फ समय पास करने के लिए नहीं होता, ये संस्कृति की रक्षा करना, संस्कृति को बढ़ाना, ये साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं का काम होता है। पेड़ तो बंधु दुनिया में सभी बन लेते हैं, कौन भूखा रहता है? भीख मांग करके गुजारा करने वाला भी लाखों रुपया कमा लेता है। लेकिन हमारी मूल्यवत्ता तो ये है कि हमारा समझ, हमारा ज्ञान, हमारी शक्ति, हमारी दौलत, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में क्या करे, काम आए। कुछ हम उस संस्कृति की रक्षा कर सकें जिस संस्कृति के कारण आज हम शाकाहारी हैं, आज हम जैन हैं। बंधु एक आदमी को शाकाहारी बनने में कितना टाइम लगता है? शुरू से अगर मांसाहारी हो, कभी किसी साधु का संपर्क मिल गया, उन्होंने उनको समझाया, आधा समझ में आया, आधा समझ में नहीं आया, फिर आगे जाकर के फिर मन के अंदर ऐसी बात हो गई। अगर वो शाकाहारी बनने के लिए भी सारी जिंदगी उसकी चली जाती है, शाकाहारी बनने का मौका नहीं आता। लेकिन हमारे लाखों बच्चे जन्म से ही शाकाहारी होते हैं, उन्हें मांस मिट्टी को कभी देखा हुआ नहीं होता। ये सब संस्कृति का प्रभाव, ये सब हमारी परंपरा का प्रभाव। वरना एक बार बिगड़ने के बाद लोगों को सुधारने में कितना टाइम लगता है। एक बार गलत संस्कार, गलत आदतें आ गई तो बंधु उसको छुड़ाने में कितना टाइम लगता है। कि हमारा समाज, हमारी संस्कृति ऐसी है, जन्म से हम सारे कुव्यसनों से बच करके रहते हैं, तो उस संस्कृति की रक्षा करना हम सबका क्या कर्तव्य है। तो उन्होंने कैसे किया, किस तरह का जीवन था, ये सब इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। तो आज इसका हम जो विमोचन आप लोगों के समक्ष करवा रहे हैं। इसका नाम है धर्मचर्य का प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब, और इसका प्रकाशन जो करवाया है ये माणकचंद जी पारक परिवार है, ये बम्बई के अंदर न्यू बासी में। जब आराध्य गुरुदेव 1998 के अंदर वहाँ पर पधारे तो मंगल पाठ था वहाँ पर 1 जनवरी का। उनकी भावना ऐसी हुई कि गुरुदेव का मंगल पाठ और उसका जो भी खर्च रहेगा सब कुछ मैं करूँगा, क्योंकि थानक थुनक तो उस समय था नहीं, लोग बिखरे हुए थे। जिस समय उनको पता लगा, देख से उनके मन के अंदर श्रद्धा पैदा हो गई। उन्होंने समाज वालों को कहा भाई तुम कोई भी धर्मशाला बुक करो, कितने ही लोग आए, लेकिन सारा खर्च मेरी तरफ से क्या करेगा। तब से जो है समाज जुड़ा, तब से आना जाना शुरू हुआ। और पीछे जो है वहाँ पर चतुर्मास हुआ, और चतुर्मास हुआ तो उस समाज ने 11 करोड़ की जगह ओसवाल भवन के लिए क्या किया, 11 करोड़ की जगह। बम्बई में आज जगह लेना कोई आसान काम। गुरुदेव की प्रेरणा रहती है भाई हमारा चतुर्मास हुआ, लाखों रुपया तुम खर्च करते हो तो समाज के लिए कुछ न कुछ, समाज की स्मृति के लिए कुछ न कुछ। गुरुदेव प्रेरणा देते हैं भाई हमारे लिए इतना करते हो तो समाज के लिए कुछ न कुछ हमारा काम करना। आज तक वहां पर कोई जो है अपने समाज का जो इतना बड़ा, जो इतनी बड़ी जगह नहीं थी, तो ये प्रेरणा दी ओसवाल समाज ने मिलकर के। और जो अपने आप लोग जो मेवाड़ के लोग हैं, ये तो महाराज सारी की कृपा होगी। ये भी जो है अपने महामंत्री जी महाराज साहब की बड़ी कृपा होगी। वो भी किस तरह होगी, जिस समय पुणे सम्मेलन के अंदर हम लोग आए, सारे साधु संत सारे पुणे के अंदर इकट्ठे हुए। तो उन्होंने बम्बई वालों को बुला करके कहा देखो भाई सारा समाज श्रवण संघ का आज पुणे के अंदर हम इकट्ठे हैं, और चतुर्मास बहुत साधु संतों के होने वाले हैं। इतने क्षेत्र इधर नहीं है, बड़े बड़े संत हैं, इसलिए बम्बई के 8-10 जो थानक हमारे को दे दो, जिससे उनके चतुर्मास बम्बई में करवा सकें। क्योंकि अप्रैल के बाद दूर दूर, मई के बाद दूर जाना संभव क्या है। तो बंधु एक भी थानक, एक जो है वो खार का थानक छोड़ करके कोई थानक वहां से समाज की तो नहीं मिला। वो गुजराती भाइयों ने कहा तो 5-5 साल की बुकिंग है, या तो 4-4 साल की बुकिंग है।
अगर चतुर्मास करना हो तो बुकिंग करवाना पड़ता है, एक भी वहां पर जो है ठानक नहीं मिला। तो महामंत्री जी को इतनी दिल के अंदर ठेस लगी, अरे अपने श्रवण संघ वालों ने बनाया, आचार्य वहां पर विचरण किए, काशीराम जी महाराज साहब पंजाब से पधारे, उन्होंने प्रेरणा देकर के इतनी बड़ी बड़ी जगह दिलवा दी। आज श्रवण संघ के लिए थानक की जरूरत पड़ी तो एक भी थानक हमारे पास नहीं है। तब वहां से पूना से बम्बई के अंदर गए तो मेवाड़ी लोगों को उन्होंने झाड़, अरे तुम खाली आए, कमा रहे हो, खा रहे हो, और यही करना है और कुछ नहीं करोगे, ये थानक नहीं तुम्हारे लिए चतुर्मास करने के लिए। बंधु उसके बाद ऐसी लहर चली, ऐसी भावना बही, लोगों के अंदर ऐसी लहर चली, आज 30 से ऊपर जो मेवाड़ समाज के थानक। तो महाराज साहब ने, पुष्कर जी महाराज साहब पधारे, उन्होंने प्रेरणा दी, और अपने जो महामंत्री जी की तो प्रेरणा थी, और उसके साथ साथ हमारे रूपचंद जी महाराज साहब थे, उन्होंने प्रेरणा दी। आज इतने थानक क्या उत्तर भारतीयों के या हिंदी भाषियों के वहां पर क्या कर गए, बन गए। तो वहां पर जो गुरु ने प्रेरणा दी तो पिछले चतुर्मास के अंदर इतनी बड़ी जगह दी। तो हमारा तो यही रहता, जहाँ जाओ तो कम से कम समाज के हित के अंदर कुछ न कुछ क्या करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव ने सारा जीवन समाज के लिए क्या किया, लगाया। तो उनकी स्मृति में ये पुस्तक छपी है। तो आज इसका जो है विमोचन है, और विमोचन के बाद सब लोगों ने थोड़ा क्या करना, पढ़ना। और आजकल पढ़ते भी नहीं कोई, आजकल पुस्तक पढ़ने का रिवाज ही कम हो गया। तो हमारे छोटे मुनिराजों ने प्रेरणा दी, उन्होंने ऐसा भाव बनाया कि इसका जो एक प्रश्न पत्र बना लेते, इसका प्रश्न पत्र बना लेते। वो प्रश्न पत्र जो भी प्रश्न पत्र का भरना चाहें, इस पुस्तक से देख करके उसमें क्या करना। अभी तो आज विमोचन हो जाएगा, एक आध महीने में उसका प्रश्न पत्र हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे, और आप लोगों को प्रश्न पत्र देंगे, और उस प्रश्न पत्र को जो है ये पुस्तक पढ़ करके उसमें क्या करना है, भरना। और जो उसका जो पुरस्कार रखा है, पहला पुरस्कार 50,000 का, और दूसरा पुरस्कार 30,000 का, और तीसरा पुरस्कार 20,000 का, फिर 10,000 के, 5,000 के, ऐसे जो पुरस्कार रखे गए हैं, जिससे कम से कम लालची में न हो, कुछ भावना से लोग कम से कम पढ़े तो सही। वरना जो बच्चे हैं अनटेन है, वो थोड़ा उस भावना से भी कंपटीशन से पढ़ते हैं, पढ़ेंगे तो कुछ जानेंगे, कुछ जानेंगे तो उनके समझ में आएगा, कुछ समझ में आएगा तो कुछ करने की प्रेरणा बनेगी। तो कुछ लोगों ने हमारे को कहा कि गुरुदेव ऐसे प्रश्न पत्र निकालने से नहीं, थोड़ा सा उसमें जो पुरस्कार की राशि भी क्या कर दो। तो इस तरह से उसका प्रश्न पत्र इसका 1 महीने तक निकाल दें, उसके बाद जो है उसको भी क्या करेंगे, दे देंगे, और जिससे पढ़ेंगे, पढ़ करके इसको भरेंगे तो एक अच्छा रहेगा। उस हिसाब से ये कार्यक्रम क्या करेगा, प्रवचन नहीं है तो कम से कम पढ़ करके तो लोगों को थोड़ी जानकारी वगैरह क्या कर जाए, हो जाए। तो आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न करने जा रहे हैं। आप लोग आए और गुरुदेव के सानिध्य में अभी विमोचन का काम करते हैं। पहले एक बार बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती धारा, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी।
संबंध प्रभु की वाणी से जोड़ गए, संबंध प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से मिलता है। वो ऐसे सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक हमारा रोज का प्रवचन चलता है, क्योंकि ये हमारे पास सेवक है, तो इनके पास बहुत लोगों की सूचना आई हुई, हमारे को कुछ सुनने को नहीं मिल रहा, कुछ दर्शन नहीं मिल रहे हैं। तो जो सुबह का लाइव का जो आधा घंटे का हम लगातार चला रहे हैं, और उत्तराध्यान जी का 20वां अध्ययन करीबन क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है उसमें। तो आगे आप लोगों ने निर्णय करना है कि आगे पुरुषण पर्व आ रहे हैं, और 11 तारीख से जन्माष्टमी है, 11 तारीख से या 14 तारीख से किस रूप में शुरू करना, कैसे शुरू करना, या परसों 11 तारीख को आप आएंगे उसी दिन से हम शुरू कर दें। तो थोड़ा सा आप लोगों ने निर्णय करना कि इसमें कोई इजाज़त वगैरह लेना जरूरी है या नहीं, या उसका हो रहा तो कुछ अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसका समाधान किस तरह से होगा, किस रूप से हमने चलाना है। क्योंकि पुरुषों के दिन है, लोगों की भावना भी रहती है, आने की भी रहती है, कोई वो सारा दिन इधर पुरुषण पर्व में तो कम से कम कुछ न कुछ करें। तो उसका आप लोग निर्णय लेंगे। तो जो 11 तारीख से या 14 तारीख से जैसा भी हो उस कार्यक्रम को हम क्या करेंगे, चलाएंगे। वैसे घर बैठ कर के सुनने वालों के लिए रोज़ का हमने 1 महीने से चलाया हुआ है, और रोज़ का 9 बजे से 9:30 बजे तक लाइव ये चलता है। और ये अजय कुमार जो है ये उसको जो लाइव कर देता है तो लोग सुन लेते हैं। वो कार्यक्रम तो हमारा चालू है, लेकिन फिर भी जो समाज की तरफ से जो व्यवस्था होगी उस व्यवस्था के अनुसार आगे का कार्यक्रम चलाएंगे। तो आगे आने वाला समय सबके लिए मंगलमय हो, सुखद हो, आने वाले पुरुषण सबके लिए सुखद आनंद मंगलमय रहे। ऐसी हार्दिक मंगल कामनाएँ सद्भावनाएँ हैं। इन्हीं सद्भावना के साथ अब ये जो है विमोचन का कार्यक्रम करते हैं। आप लोग आगे आ जाए और इसको विमोचन ये नितिन पारक करके बम्बई वाले हैं, उन्होंने इसको जो है किया है। हाँ बहने भी इधर आ जाए। हाँ तो पीछे कुछ पीछे चले जाएंगे या ऐसे ही। ये बहनों को दे दो, इधर आ जाओ। हाँ चालू ये थोड़ा साथ में पहले आ जाओ आगे। तो ये विमोचन का उनकी बड़ी उदारता है। उसने कहा मुझे समाज करके आ करके सूचना कर देना, तो उनको समाचार देना। नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सपसाऊणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सपसाऊणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सपसाऊणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सपसाऊणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सपसाऊणं येषु पंचनमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलान् च सर्वेषिं परममङ्गलै मङ्गलं मंगलान् च सर्वेषिं परममङ्गलै मङ्गलं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। ये पुस्तक आप लोगों ने अपने अपने पास रखना है, पढ़ना है या पढ़ने वालों को दे देना है। अब आराध्य गुरुदेव मंगल पाठ दे रहे हैं।
और तो कोई कार्यक्रम ऐसा है तो मुझे बोल दीजिए थोड़ा। हाँ, कड़ी कानून व्याख्यान और मास्क से लगा लो एक बार, थोड़ो हाँ। फोटो में आइए, मास्क लगा हाँ, मास्क हाँ लगाना चाहिए। मैं तो कही मास्क लगा दो। समाज सेवक देखो कहीं सही बात। मुंह पर तीन लगे। लगाई ना हो। हाँ पत्ती लगे दो। इससे तो अच्छा नाक में नहीं आता। हाँ, मुफ्ती रख लो, मुफ्ती लगा दोनों ही काम हो जाएंगे। नाक में जरूरी सही है। नहीं तो कहेंगे यहाँ ये विराजित नाक में कान में सब जगह डाल दिया। यहाँ विराजित नाम ही लेकर के सभी संतों के चरणों में कोटिशा वंदन। बंधुओं, ये जो पुस्तक का जो विमोचन हुआ है, और जैसा कि अभी गुरुदेव ने, उपाध्याय श्री जी ने बताया है कि इसमें इस तरीके से प्रश्न और उत्तर हैं, हमारे साहब की जीवनी है कि आने वाली पीढ़ी को और हमारे को एक प्रेरणा मिले कि किस तरीके से हम जैनी होते हुए जैन धर्म का पालन करें। कल जो राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है, मैं उस विषय में 2 मिनट बोलना चाहूँगा। जैसा बताया गया कि अयोध्या में भगवान ऋषभदेव के पिता नाभि राजा हुए। बंधुओं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जैनी नहीं कह रहे हैं, जैन शास्त्र नहीं कह रहा है, बल्कि सनातन धर्म में 3 जो अच्छे से अच्छे जो है पुस्तक या उनके आराध्य, सबसे पहले है भागवत, फिर आती है रामायण और उसके बाद आती है भगवत गीता। सबसे पुराना कहते हैं कि जब अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, वराह अवतार हुआ, ये हुआ वो हुआ, फिर सबसे पहले मनु और उसके बाद विष्णु पैदा हुए। तो भगवान विष्णु पैदा हुए, उसके बाद अयोध्या का राजा राजतंत्र निकला। हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र हुए, वो भी अयोध्या के हुए, मनु हुए, शिवी हुए। उसके बाद में एक आरुद्री नाम के राजा हुए, जिन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की और बोल क्या चाहता है तो मुझे 9 पुत्र चाहिए। उनके 9 पुत्र हुए, उसमें सबसे बड़ा नाभि और 8 दूसरे हैं। तो आरुद्री ने अपने 9 पुत्रों को पृथ्वी का पूरा राज्य बांटा और नाभि को भारत का जो अभी कहते हैं उसका नाम दूसरा था, आर्यावर्त था, वो दिया। नाभि राजा राज करते रहे अयोध्या के राज में। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल खुदाई में आज तक जहाँ जहाँ गए वो जैन की मूर्तियाँ निकली है। तो नाभि राजा जब अयोध्या के राजा हुए तो उनके संतान नहीं हुई। संतान नहीं हुई तो उन्होंने भगवान विष्णु की, उस समय जैन उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या करके आराधना की। भगवान विष्णु स्वयं पैदा हुए, उनके सामने प्रकट हुए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत का 5वां अध्याय कह रहा है, जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है। उसके बाद रामचरितमानस और उसके बाद वर्तमान में गीता है। भागवत सबसे पुराना जो ग्रंथ है उसका 5वां अध्याय है। बाबू जी मैं गलत हूँ तो सुधार देना। 5वें अध्याय में ये लिखा कि जब नाभि राजा ने तपस्या की तो भगवान विष्णु स्वयं पैदा हुए। स्वयं पैदा हुए, बोल वर मांग क्या मांगता है? तो उन्होंने कहा मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। शब्द क्या कहा? आपके जैसा पुत्र चाहिए। तब विष्णु भगवान ने कहा कि मेरे जैसा? तो मैं तो एक ही हूँ, तो फिर क्या करूँ? तो चलो मैं ही तेरी पत्नी बड़ू देवी के गर्भ में आकर के इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा, वापस आऊंगा और तेरा जो पुत्र होगा भरत, नाभि के बाद में ये ऋषभ इस पृथ्वी पर एक नई धर्म की संस्कृति बनाएगा, वो होगा जैन धर्म। जैन धर्म की उत्पत्ति भगवान विष्णु ने नाभि को कहा तेरा पुत्र ऋषभ ये करेगा और उसका पुत्र होगा चक्रवर्ती। नाभि राजा चक्रवर्ती नहीं थे, चक्रवर्ती भरत हुआ। उन्होंने कहा तेरा पुत्र भरत होगा और उसी के नाम से इस आर्यावर्त का नाम भारत देश होगा। शकुंतला वाला भारत नहीं है, बहुत बात का है। भारतवर्ष का जो नाम हुआ है वो भरत के नाम से हुआ है। भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हुआ है। भाई राम के भाई भरत के नाम से भी नहीं हुआ, बहुत बात का है। राम तो ऋषभदेव से हजारों साल बाद के हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कल जो हुआ है वो अयोध्या हमारी है, जैनियों की है और हमारे 4 तीर्थंकर का जन्मभूमि वो है। हमारे लिए अयोध्या बहुत बहुत महत्वपूर्ण है अगर देखा जाए तो। इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं सभी आप सब पधारे हुए से निवेदन करता हूँ कि जैसा फरमाया हमको बैठ करके तय करना है
कि पोल्यूशन का किस तरह से हम कार्यक्रम रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का सरकार के नियमों का पालन करते हुए उस बैठ के विचार करें, ताकि ये अपने जो पोल्यूशन महापर्व आ रहे हैं उनका लाभ इन संतों को हमें मिल सके, दूसरों को मिल सके। बाद में बैठ करके आप तो निर्णय कर लेना। गुरुदेव मंगल चैता भारमासन चकोटी में क्यों संते संते करे पत्तो गई मनोकरम। चैता भारमासन चकोटी में दियो संते संते करे पत्तो गई मनोकरम। मंगलम भगवान गिरो मंगलम गौतम गणी मंगलम स्थूल भद्राद्या जैन धर्मोस्तमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। अरिहंत मंगल सिद्ध मंगल साहु मंगल ध्याये केवली का धर मंगल धार कर तिर जाइए। अरे हम तम से गो तम साओ तम गाइए केवली का धर तम धार कर तिर जाइए। अरे हम शरण सिद्ध शरण साहु शरण ध्याइए केवली का धर शरण धार कर तिर जाइए। चार मंगल चार उत्तम चार शरण आइए। आत्मा से आप भी परमात्मा बन जाइए परमात्मा बन जाइए। शीघ्र मोक्ष पद पाइए। परमपिता परमात्मा शरण भगवान महावीर स्वामी की जय। अमुष्टे अमृतवसे लग्नितनामन्दार श्री गुरु गौतम सुंदरिये मनवांछित फलदाता। भावे भावना भाइये भावे दीजे दान भावे धर्म रानिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण। तीखुतो आया निगम